नमस्कार मिस। तो आज हम लोग एक न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनेंगे जो कि विमेन की है और हॉरर और इमोशनल, जैसा कि मुझे कमेंट आया था। तो मैं एक हॉरर स्टोरी दूंगी आज। तो चलिए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। इस वन शॉट का नाम है कि माय डेंजरस घोस्ट। इस स्टोरी में हमारा ते जो कि टॉप होता है और जिमिन बॉटम। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ लड़का होता है। वो अपने मॉम डैड की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और इसी तरीके से वो जो कि एक हवेली में जाता है जो कि उसके दोस्तों की जिद होती है कि वहाँ पर जाकर जिमिन वीडियो बनाकर लेकर आए कि घोस्ट रियल होते ही आ रहे हैं। जिमिन भी हमारा चैलेंजिंग था। वो एक बिग फैमिली से बिलोंग करता था जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई उसे हवेली के अंदर जाने से नहीं रोक सकता था। वो जब कि शैली के अंदर जाता है, एक्सप्लोर करता है और उसके दोस्त जो कि थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि वहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन जिमिन को तो वीडियो बनाना था। वो उस महल में एंटर करता है। महल बहुत ज़्यादा आलीशान होता है। उससे देखकर नहीं लगता कि वहाँ कोई रहता नहीं होगा। वो जो कि बुलाने लगता है कोई तो बाहर निकलेगा, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन चीज़ें ज़रूर इधर से उधर हिल रही थी जो जिमिन को एक बार के लिए डरा देती हैं। लेकिन जिमिन जानता है कि उसका डरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा साबित होगा, इसीलिए वो जो कि अपने डर को किनारे कर देता है और पूछता है कि कौन है यहाँ पर। तो उसे रिस्पॉन्स में एक उड़ता हुआ फूल आकर मिलता है जो कि उसके पास ही जा रहा था। जिमिन उस फूल को लेता है और देखता है कि उस फूल में कुछ लिखा होता है, वो भी ब्लड से, और वो लिखा होता है आई लव यू। ये देखकर जिमिन कहता है कि कैसी बकवास है, ऐसी जगहों पर ये सब चीज़ें होना कॉमन बात है शायद। मेरे को क्या, मैं तो बहुत ज़्यादा बिग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ कोई भी होगा तो उसे पैसे दे दूँगा। मेरा वीडियो कम से कम अच्छा खासा बन जाए जिसे मैं अपने फ्रेंडों को दिखा दूँ। और वो ये बोलकर जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई उसे देख रहा था। किसी की लाल आँखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। जिमिन को इधर एक मिनट के लिए डर लगता है कि आखिर कौन हो सकता है जो मुझे घूर रहा है। ये सोच कर पीछे पड़ता है तो एक हैंडसम सा नौजवान लड़का जो कि उसे घूर रहा था। जिमिन कहता है कि तुम कौन हो? वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिमिन जो कि अब कंफर्टेबल होकर उससे बातें करने लगता है। वो लड़का कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो। जिमिन जो कि उसकी बातों से अट्रैक्शन फील कर रहा था, उसे तरफ अट्रैक्ट फील हो रहा था और वो अट्रैक्शन में उससे बहुत कुछ बातें करता है जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। जिमिन जो कि उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ एक फन नाइट स्पेंड करोगे? तो जो कि खुश हो जाता है। जिमिन से कहता है कि तुम इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? मैं एक बॉय हूँ, मैं बॉय के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। जिमिन कहता है तुम इस तरीके से मत बोलो, ठीक है? तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉटम में बच जाऊँगा टॉप तुम बन जाना। लेकिन प्लीज़ इस तरीके से मत कहो, मुझे मना मत करो। पहली बार मैं किसी लड़के के पास आया हूँ और उससे कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ इंटीमेट हो, वरना मेरे पास लड़कियाँ आती हैं। जिमिन की बातें सुनकर तेजो के गुस्से में कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा? तुम बहुत अच्छा इंटीमेट हो चुके हो वो लड़कियों के साथ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। इतना बोलकर उसे कैरी कर लेता है और वहाँ से लेकर
अपने लग्जरियस बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाने के बाद शिमिन देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे ही फूल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नाइट के लिए हो। यहाँ हम देखते हैं कितने क्योंकि उसे बहुत प्यार से किस करता है, जैसे उसका बरसों से इंतजार किया हो। जिमिन जो कि दीवार पे देखता है कि उसकी फोटोज टंगी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, और उसमें बहुत सारी फोटोज शिमिन की क्लोथलेस होती हैं, जिसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें सेम टू सेम शिमिन के जैसा लड़का वो भी क्लोथलेस बिल्कुल जिमिन जैसा लग रहा था। उसके टैटूज, उसके मोल्स सब सेम कैसे हो सकते हैं किसी से। ये सोच कर वो तेज की तरह देखता है। तेज से कहता है कि वो सब क्या है। तेज कहता है कि वो तुम ही हो, तुम मुझे छोड़कर बहुत पहले चले गए थे। और बात इतनी थी कि मैं जो कि एक इंसान का मर्डर कर रहा था, जो कि तुम्हें टच करना चाहता था, और उस बीच तुमने मुझे धक्का दे दिया बालकनी से। मैं नीचे गिर गया और तुम मुझे छोड़कर भाग गए। और तुम जो कि भाग कर डायरेक्ट खुदकुशी कर लेते हो क्योंकि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। और यही सब है। मैं तो अभी तक इसी इंतजार में हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखोगे, इसलिए मैं इस देश को, इस जिंदगी को छोड़कर नहीं गया, इस महल को छोड़कर, क्योंकि मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन आओगे। और तुम आ गए, और तुमने आके जो मुझे पहले चाहिए था उसकी बात की। जिमिन कहता है मतलब ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ऑफकोर्स बेबी बॉय, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती जो कि बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे जो कि अपना प्यार मिला तो मैं उसे पा नहीं सका, और तुमने मुझे जो कि चोट पहुंचाकर खुद को भी चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से आज हम दोनों की ये हालत है। तुम एक फ्लर्टी बॉय बन चुके हो और मैं जिसके पास कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सब तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है ना, हम दोनों के ही साथ, तो क्यों ना हम एक साथ रहें। जिमिन जो कि उसकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम मुझे ऐसे ही सेटिस्फाइड करना। तो जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही रात बीत जाती है तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो शिमिन अपने होश में आता है और देखता है कि वो क्लोथलेस एक घोस्ट की बाहों में पड़ा है, जो घोस्ट अब थोड़ा सा डरावना लग रहा था। फिर जब जिमिन से मिलता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ रात को ही दिखती है, दिन में नहीं। ये उसको श्राप मिला होता है और ये श्राप भी जिमिन ने ही दिया होता है। जिमिन ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से गलतफहमी की वजह से उसे श्राप दे दिया था, क्योंकि उसे जो कि डाउट करते थे कि उसकी खूबसूरती पे लड़कियाँ मरती हैं, तो एक ना एक दिन कोई भी किसी न किसी को मर जाएगा, किसी लड़की पे फिदा हो जाएगा, तो उसे कौन ही प्यार करेगा। इसलिए उसकी खूबसूरती सिर्फ जिमिन के सामने ही दिखती है। इसलिए जिमिन जो कि उसे श्राप दे चुकी थी कि उसे सिर्फ वही देख सकती है और कोई नहीं, और वो भी खूबसूरत रूप में। जिमिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से डर रही थी, लेकिन फिर उसे वापस अपनी बाहों में खींच कर कहता है कि तुम्हारा श्राप है बेबी, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मुझे कोई और देखे, इसलिए आज तक मैंने अपनी बेटी को छुपा कर रखा है। ऐसा नहीं कि मैं इस बेटी को ला नहीं सकता हूँ, ला सकता हूँ, बट तुम्हारी ख्वाहिश मैं कभी भी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन भी हैप्पीली उसे किस करती है, इसी तरीके से जिमिन जो कि अब की बाहों में सोई होती है। तभी जिमिन के दोस्त एंटर होता है और कहते हैं जिमिन कहाँ हो तुम, कल रात से तुम बाहर नहीं आए, क्या तुम्हें वीडियो नहीं मिला। जिमिन जो कि नेकेड होता है, वो जो कि शौक था क्योंकि महल तो खूबसूरत बन चुका था, क्योंकि पहले खंडहर था, लेकिन
उसके दोस्त जो एंटर करते हैं जिमिन को किसी लड़के के बाहों में देखकर वो शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि हाँ तुम्हें यहाँ भूत को ढूंढने के लिए कह रहे थे और तुम यहाँ पर इंटीमेट हो रहे हो, रोमांस कर रहे हो। जिमिन कहता है कि तुम्हें घोस्ट देखना है, चलो मैं तुम्हें घोस्ट दिखाता हूँ। और वो तेज के पैर को खोल देता है क्योंकि उल्टे होते हैं। ये सब देखकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और जिमिन को चिल्लाते कहते हैं कि तुम इस तरीके से किसी घोस्ट के साथ कैसे इंटीमेट हो सकते हो। जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि ये इंसान वही है जिसको उसने अपने जन्म में मारा था और वो भी जिमिन की वजह से। और फिर वो जिमिन के साथ है और वो जिमिन से दूर। उस इंसान को देखकर उसने उसे वही मार डाला। जिमिन जो भी शौक था उसे ये लड़का पसंद तो नहीं था, लेकिन इस तरीके से किसी का मर्डर उसके सामने उसकी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। फिर से पूछने पर तेने कहा ये वही लड़का है जिसे मैंने दिन मारा था और तुमने मुझे गुस्से में इतनी बड़ी सजा दे दी और तुम इसके साथ घूम रहे हो। पता है इसकी इंटेंशन इस बार भी गलत है। इस क्षण में भी तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता है और मुझे फोर्सफुली इसलिए मैंने इसे मार दिया। जिमिन को तेज की बात समझ में आ जाती है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम लोग घर जाओ। मॉम डैड से कहना कि मैंने उनके लिए एक सरप्राइज ढूंढ दिया है और मैं अब सुधर गया हूँ और मैं जल्दी उनके लिए उनका दामाद लेकर आऊँगा। और खासतौर पर मॉम को बोल देना कि मैं आपके साथ हूँ, कि तुम्हें हमेशा ही फिक्र होती थी मेरी कि मैं कहीं 3-4 लोगों को ना घुमा रहा हूँ। तो उसे स्माइल करके कहता है कि बहुत फास्ट हो गए हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मॉम डैड को नहीं दिखूंगा। देखिए बात पर जिमी कहता है क्यों? क्योंकि सबके सामने दिखना पसंद नहीं है और मैं नहीं दिखूंगा। तुम्हारे साथ इंटीमेट होना होगा तब मैं आ जाऊँगा, बाकी कुछ नहीं। जिमी की बात पर देखा जवाब जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला था। केविन जो कि उससे कुछ नहीं बोलता है और बोलेगा भी क्यों, क्योंकि उसे पता है आपके उसे यहाँ से जाने नहीं देगा और वो हमेशा से ही ये चाहता था कि कोई उसे इतना प्यार करे कि वो अपनी फैमिली से दूर हो जाए, क्योंकि फैमिली वाले हमेशा उसे ताना देते थे। इसी तरीके से दोनों ही अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते हैं। और फिर हमारा जो इतना ज़्यादा डेंजर होता है कि डेंजरस घोस्ट होता है कि उसने उसके दोस्त को उसके सामने ही मार दिया। जिमिन जो कि कुछ कह नहीं सकता था, बाकी के दोस्त जो कि चुपचाप वहाँ से चले भी जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी होती है। उन्हें सब याद आ जाता है कि आखिर उन लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं, कहीं उस वजह से बच्चे ने कुछ कर दिया तो। इसलिए कोई भी किसी से कुछ सवाल करने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पीली रह रहे थे। तभी उनके किचन में एक बेबी की आवाज़ आती है क्योंकि वो दोनों रोमांस कर रहे थे, किसी को किस कर रहे होते हैं। बेबी कहता है मॉम डैड कब तक आप लोगों का रोमांस चलेगा, मुझे भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। फिर जो कि अपने बेबी को सर पे हाथ रख के कहता है कि ओके बेबी हम दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मॉम डैड के रोमांस के बीच में नहीं आते ना, वरना डैड को गुस्सा आ जाएगा। बेबी कहता है कि डैड आपको एक गुस्सा नहीं आता, मुझे भी आता है। आप इस तरीके से मॉम को नहीं खा सकते, आप हमेशा उन्हें बाइट करते हैं। मैंने कितनी बार देखा है। और आप लोगों के रूम से हमेशा मॉम के रोने की आवाज़ क्यों आती है? क्या आप मॉम को मारते हैं? तो जो कि चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था तभी स्माइल करके कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं मारता हूँ, वो तो मैं उन्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन जब अंदर जाता है तो थोड़ा पेन होता है ना। डैड आप मॉम को इंजेक्शन क्यों देते हैं? वो मॉम तुम्हारी थोड़ी वीक है तो उनकी स्पीड भी थोड़ी स्लो है, तो उसे बढ़ाने के लिए मुझे इंजेक्शन देना पड़ता है। जब इंजेक्शन अंदर जाता है तो पेन होता है, इस वजह से मॉम रोने लगती है। और जब भी मैं इंजेक्शन निकालता हूँ तो मॉम को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मॉम जो कि कहती है कि उनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उन्हें 2-3 इंजेक्शन दे देते हैं क्योंकि उनको कमजोरी ना हो, सिर्फ इस वजह से। तो बेटे कहता ठीक है डैड आप मॉम को रोज इंजेक्शन दिया करो, मॉम थोड़ी वीक लगती है। जिमिन जो कि शायली उन दोनों को देख रही थी और वो याद करती है रात के मोमेंट को और उस इंजेक्शन को। तो
बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, उसे देख रहा था। तो अपने बेबी से कहता, देख रहे हो तुम्हारी मॉम रेड हो रही है, उन्हें इंजेक्शन की जरूरत है, तो तुम जाकर खेलो, मैं तुम्हारी मॉम को इंजेक्शन दे देता हूँ। ऐसा बोलकर वो शिमन को ऊपर लेकर जाने लगता है। ते भी अपना नाश्ता फिनिश करके खेलने चला जाता है। यहाँ पे जिमिन जो के रूम में जाते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी, ते जो कि बहुत प्यार से उसे बेड पर लेटाकर उसे किस करता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ओके ऑलवेज, इस स्टोरी को हम एंड करते हैं। तो आप लोगों को माय गैंगस्टर्स घोस्ट स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लव यू आर्मी, सलाम जी।